दोस्तों नमस्कार। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक माँ की कहानी है। एक किसी टाइम पे एक माँ होती थी। वो किसी के बच्चे को प्यार नहीं करती थी। जो भी बच्चा उसको दिखता उसको या तो टोना कर देती थी या उसको मारती थी। वो ऐसे करते करते उसने काफ़ी बच्चों को टोना किया, मारा, बहुत कुछ किया। तो एक दिन एक ऋषि के पास, जिसका बच्चा मरा, वो ऋषि के पास गए। तो ऐसे ऐसे हमारे बच्चे को ना इसने टोना कर दिया है, तो हमारा लड़का ऐसे मर गया। तो उस ऋषि ने उसको श्राप दे दिया। तो उसको पता, भाई मेरे को ऋषि ने श्राप दे दिया। तो जब उसको श्राप मिला तो वो अपना जो करती थी ना उसको भूल के वो भगवान की, विष्णु की पूजा भक्ति करने लग गई, तपस्या करने लगी। तपस्या करती करती वो बहुत वर्ष बीत गए, वो तपस्या ही करती रही। तो एक दिन भगवान विष्णु ने अवतार होके उसका सामने आए। तो उसको कहने लगे, माई आंखें खोलो, आप क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो? बोला ठीक। उसने आंखें खोली, भगवान विष्णु से उसने वचन ले लिया, मेरे को 4 वर दे दो। उसने 4 वर मांगे। उसने बोल भाई कौन सा वर है? बोला एक वर तो ऐसा दो, एक दिन के लिए मैं तुम्हारी माँ बनूंगी, तू मेरा बेटा बनना। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, ये भी हो गया। दूसरा एक दिन ऐसा वचन मांगा, एक दिन मेरे को दुर्गा माता का रूप मिलना चाहिए। तो वो भी विष्णु भगवान ने दे दिया। बोला तीसरा वचन, बोला एक दिन मेरा जो बेटा होएगा वो आपके रूप में, श्री रामचंद्र के रूप में होना चाहिए। उसकी जो पत्नी है वो सीता माता के रूप में होनी चाहिए। वो भी वचन दे दिया। बोला चौथा वचन, बोला मेरा लड़का एक दिन राजा जनक दिखना चाहिए, उसकी लड़की सीता माता दिखनी चाहिए। वो भी वचन दे दिया। तो वचन दे दिया तो वो जो भक्तरानी थी उसका टाइम पूरा हो गया, वो गुजर गई, उसकी मौत हो गई। तो अगले दूसरे जन्म में पैदा होके आई। तो जब पैदा होके आई तो उसकी औलाद नहीं होती थी। तो उसने एक ऋषि मुनि से जाके पूछा, भाई मेरी औलाद क्यों नहीं होती? उन्होंने बोला तेरी औलाद क्या करेगी औलाद लेके? तेरी औलाद तेरी किस्मत में है नहीं है, तो एक 10 दिन के लिए। तो बोला ठीक है, तू मेरे को औलाद दे दो, 10 दिन के लिए दे दो। तो मतलब 10 दिन के बाद तू तड़फेगी, इससे अच्छा मत ले। बोला ना, तू मेरे को एक औलाद दे दो, 10 दिन के लिए दे दो। तो भगवान ने उसके घर 10 दिन के लिए औलाद दे दी। ऋषि मुनि ने तपस्या की, भाई इसके घर औलाद होनी चाहिए जो इसके 10 दिन के लिए। वो 10 दिन के लिए उसका लड़का जैसे पैदा हुआ, तो जब उसने फिर लड़का पैदा होती है, फिर ऋषि मुनि के पास गई, भाई मेरे घर लड़का तो पैदा हो गया, इसकी मौत कब है, मेरे को ये भी बता दे। उसने कहा भाई इसकी मौत एक दिन में है, और दिन का है, सोमवार का दिन है। तो सोमवार का दिन है, तो उसने क्या कहा, भगवान से उसने वचन तो मांग रखे थे। विष्णु भगवान को बोला, फिर उसकी पूजा की। विष्णु भगवान सामने आए, बोला तूने मेरे को वचन दे रखा है ना, 4 वचन दे रखे हैं। हाँ जी दे रखे हैं। भाई पहला वचन, मैं आज माँ का रूप दे दो मेरे को, जैसे श्री रामचंद्र कुशल्या का लड़का था, आज मेरे को कुशल्या का रूप दे दो। तो विष्णु भगवान ने दे दिया, आज तू कुशल्या माता बन जा। तो भाई उसके जब वो मौत आई, वो अपने लड़के को खिला रही थी, जैसे लड़के को खिला रही थी, तो जब हम दमदूत लेने आए तो वो बच्चा जो था वो राम दिखाई दे रहा, और वो जो कुशल्या थी उसकी माता, वो उसको कुशल्या माता देख रही, भाई श्री रामचंद्र को कुशल्या माता खिला रही है। तो दमदूत देखते रहे जब तक ये खिला रही है, तो बैठे रहे। वो दिन बीत गया, तो खिलाती रही अपने लड़के को। तो जमदूत चले गए, तो उसकी मृत्यु उस दिन की टल गई। फिर ऋषि मुनि जी के पास गई, भाई 10 दिन के बाद तो हमारा बच्चा बच गया, ऋषि मुनि जी अब आगे मेरे को बताओ, मेरे बच्चे की कब मौत लिखी है? तूने कहा था भाई 10 दिन के बाद मौत आ गई तो मर जाएगा, वो तो मैंने बचा लिया। तो बोला अब ये इसकी मौत है 24-25 साल के बाद है, 25 साल के बाद, जब ये जवान हो जाएगा, इसकी शादी हो जाएगी,
तो उसने ठीक है जी। जब वो 25 साल का हो गया तो उसने फिर ऋषि मुनि के पास गई, भाई इसकी किस दिन की मौत है? उसने कहा इसकी शुक्रवार की मौत है। शुक्रवार की मौत है। तो शुक्रवार रात आया, जैसे आया उसने फिर विष्णु भगवान को याद किया। विष्णु भगवान को कहा भाई मेरे को तुमने 4 वचन दे रखे थे, एक वचन तो हो गया पूरा, दूसरा वचन आज दे दो। बोला बोलो, मेरे को दुर्गा माता का रूप दे दो। उसने बोला ठीक है, आज तो दुर्गा माता का रूप में है। जब रात हुई तो दुर्गा माता के रूप में बैठ गई, सो गई। तो जब जमदूत लेने आए तो अपने उसका लड़का उसके पैरों को दबा रहा था। जब उसके लड़का उसके अपने माता के पैर दबा रहा था, जमदूतों को दुर्गा माता दिखाई दी, शेरा वाली माता दिखाई दी। तो जमदूत बैठे रहे, बस जमदूत ने सोचा दुर्गा माता के पैर दबा रहा है तो हम ऐसे नहीं ले जा सकते। तो ऐसे उनकी रात बीत गई, शुक्रवार की रात बीत गई। तो जमदूत चले गए, तो शुक्रवार की भी उसकी मौत बच गई, उस दिन भी उसका जीवन मिल गया। तो फिर हो गया वो माता उसकी जो लड़के की माता थी अपना, फिर साधु महात्मा के पास गई। बोला गुरुजी अब मेरे लड़के की मौत कब लिखी है? वो बोला इसकी मौत लिखी है मंगलवार को मौत लिखी है, तो बचा सकती है तो बचा ले, नहीं तो भाई इसको बचना मुश्किल है। तो मंगलवार का दिन आ गया। जैसे मंगलवार का दिन आया तो उसने अपनी लड़कियों को कहा भाई मंगलवार का दिन है और उसकी अपनी पत्नी को बुला ले। उसकी माता का कहना मानता था। जैसे उसके माता का कहना मानता था, उसने अपनी पत्नी को बुला लिया। उसने अपनी पत्नी को कहा भाई तू सारी रात अपने पति के पैर दबाना है, जब तक दिन नहीं हो जाता, 5 नहीं बज जाते दिन के, तो इसने पैरों को दबाते रहना, इसकी सेवा करते रहना। तो जैसे मंगलवार की रात आई तो जमदूत आ गए, तो वो पत्नी उसका अपने पति के पैर दबा रही थी। तो उसने भगवान विष्णु से 4 वर मांग रखे थे। जैसे 4 वर मांग रखे थे, विष्णु जमदूतों को क्या दिखाई दिया दोस्तों? जो उसकी पत्नी थी वो तो सीता माता दिखाई दे रही है भाई, जैसे श्री रामचंद्र के पैर दबा रहे हैं। जो वो उसका लड़का था माता का, वो श्री रामचंद्र के रूप में दिखाई दे रहा। तो जमदूत बोले भाई हमें तो ये श्री रामचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं, ये सीता माता दिखाई दे रहे हैं, तो भाई हम तो इनको नहीं ले जा सकते। वो बैठे रहे, सारी रात बीत गई, मंगलवार की रात भी गई। तो उस दिन भी माता का लड़का बच गया। जमदूत वापस चले गए। फिर वो माता अपने बच्चे को फिर गुरुजी के पास लेके गई। गुरुजी हमारा ये मंगलवार का दिन भी टल गया है, अब इसकी मौत कब है? तो समाधि में बैठ गया। गुरुजी भाई मैं तो झूठा पढ़ रहा हूँ, जब भी मैं बताता हूँ ये बच जाता है। वो समाधि में बैठ गया। तो बोले तुम बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो समाधि में बैठा, उसको दिन पूरा बीत गया, वो भी वहीं बैठे रहे। तो भगवान से उसने जैसे याद किया, भगवान ने उसको दर्शन दिया गुरुदेव को। तो बोला भाई मैं झूठा पढ़ रहा हूँ। भगवान विष्णु को बोला तो भाई तूने कहा था भाई शुक्रवार को पहले 10 दिन के बाद मौत आएगी, जब भी बच गया, फिर शुक्रवार को मौत आएगी, जब भी बच गया, मंगलवार को मौत आएगी, जब भी बच गया। तो भाई मैं तो झूठा पढ़ता जा रहा हूँ, तो अब इसकी मौत कब की है मेरे को सही बताओ, मैं जब इसको बताऊँ और मैं सच्चा रह जाऊँ। तो उसने कहा इसकी मौत सोमवार को आएगी, इसको कोई नहीं बचा सकता। बोला ठीक है। तो उसको बोला आपके लड़के की मौत अब सोमवार को आएगी, अब कोई भी नहीं बचा सकता, चाहे तू कितना भी जोर लगा दे। बोला ठीक है। वो घर आ गए। जैसे सोमवार आया तो उसने फिर भगवान विष्णु को याद किया, भाई मेरा चौथा वर और दे दे। बोला क्या वर है चौथा, याद करवा दे मेरे को। बोला मेरा लड़का तो राजा जनक दिखना चाहिए, जो मेरी पोती है ये सीता माता दिखनी चाहिए। बोला ठीक है, ये भी तेरा वचन चौथा भी ले। जैसे उसकी मौत दिन में आनी थी, सोमवार को। जैसे जमदूत आए तो सोमवार का दिन था। तो उसने उसकी माता ने कहा अपनी भाई तू मेरी पोती को ना शाम तक 7 बजे तक गोद में रखना, इसको खिलाना है, इसको नीचे नहीं उतारना। उसका लड़का मान गया, जैसे माता जी आप कहोगे मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो उसने अपनी
उसकी पोती को और अपनी उसकी लड़की लगती थी उसको उठा लिया। जमदूत आगे लेने, जमदूत उसको लेने आए तो देखा भाई जब गोद में खेल रही है वो सीता माता दिखाई दे रही है, जो खिला रहा है वो भाई राजा जनक दिखाई दे रहा है। ऊपर से बैठ के विष्णु भगवान और अपना लक्ष्मी माता भी देख रहे थे, क्योंकि रूप तो उन्हीं का था, वर भी उन्होंने दे रखे। तो जमदूत बैठे रहे भाई, ये तो भाई सीता माता को राजा जनक खिला रहे, हम किसको कैसे ले जाएं भाई, कैसे ले जाएं। वो सोचते रहे आगे जाके हम क्या जवाब देंगे। तो उन्होंने कहा था अब के जरूर लेके आना। तो भाई हम तो सीता माता उसके गोद में खेल लिया, राजा जनक से हम सीता माता को खिला रहा है जिसको हम उसको छीन नहीं सकते। भाई उनका देखते देखते शाम के 7 बज गए, कि उसका टाइम था 7 बजे तक का, पहले 7 से पहले ले जाने का। वो टाइम चला गया, वो वापस फिर चले गए। तो फिर जाने के बाद वो जाके भगवान उनको बोले भाई हम तो नहीं लेके आ सकते, आज हमारे को ये दिखाई दिया है, वो सीता माता थी और राजा जनक था, तो इसलिए हम नहीं लेके आए उसको। बाकी उसका टाइम 7 से पहले लाना था, 7 बज गए इतने तो उसने अपना ऐसे दिखाई दिया हमारे को। बोला ठीक है। तो फिर गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी को कहने लग गए, गुरुजी भाई मेरा लड़का अब भी बच गया है, जो तूने कहा ये सोमवार को भी बच गया। तो फिर वो गुरुजी फिर भगवान की तपस्या में बैठ गए, बैठे इतनी तपस्या की तो भगवान ने उसको दूसरे दिन दर्शन दिए। तो साधु महात्मा बोला भाई भगवान जी तुमने तो मेरे को झूठा डाल दिया, इसकी तो ना तो शुक्रवार को मौत आई, ना मंगलवार को मौत आई, और ना सोमवार को मौत आई, ना इसकी पहले जो 10 दिन का टाइम दे रखा था पैदा होती है मर जाएगा, ना उस दिन मौत आई। मैं तो झूठा पड़ गया, मेरे को लोग कैसे पूजेंगे। बोला भगवान ने उसको कहा क्या, हमने तेरे को झूठा नहीं डाला है, झूठा माँ ने डाला है। बोला माँ ने कैसे डाला, सबसे बड़ी माँ है, जिसको माँ बचा सकती है तो बचा सकती है, किसको मार सकती है, माँ से बड़ा कोई भी दर नहीं है। तो हमने तेरे को झूठा डाला ही नहीं, हमने जो तेरे को कहा वो बात तो थी, उसकी माँ ने उसको बचा लिया, माँ का दर बड़ा है। तो गुरुजी भी मान गए भाई माँ तो सबसे बड़ी है, माँ से बड़ा कोई भी नहीं है। तो गुरुजी को उसने भगवान ने कहा उसको अब हरी झंडी दिखा दे, अब उसका मौत नहीं है, जब तक उसकी माता जी जिएंगे उसकी मौत नहीं है। तो गुरुजी ने आंखें खोली, उनको कह दिया भाई भगवान ने तुम्हारे को हरी झंडी दिखा दिया, तुम्हारी मौत नहीं है, आप जब तक तुम्हारे माँ जिएगी उसके बाद ही तुम्हारी मौत है। वहाँ से तो उसकी माँ ने अपने बहुत माता का दर बहुत ऊंचा दिखा दिया, गुरुजी को भी दिखा दिया, भगवान को भी दिखा दिया। भगवान भी मानने लग गए माता बड़ी है, और गुरु और भगवान से बड़ी माता है। भगवान ने कह दिया गुरु को, गुरु से भी बड़ी माता है और भगवान से बड़ी माता है। तो गुरु भी मान गए और भगवान भी मान गए। तो कुछ दिन के बाद उसी नगरी, जिस नगरी में वो रहते थे, उस नगरी में एक राजा का काफिला जा रहा था और काफ़ी लोग बैठे थे, उसमें वो भी बैठा था लड़का। तो सब लड़कों खड़े होकर महाराज को प्रणाम किया, राजे को। वो लड़का खड़ा नहीं हुआ और ना ही उसको प्रणाम किया। तो राजे को गुस्सा आया, भाई मेरे को लोग सब पूछते हैं, सब खड़े हुए हैं, सब ने प्रणाम किया, इस लड़के ने नहीं किया। तो राजा एक इतना अच्छा इंसान राजा था, वो भूखों को तो रोटी देता था, और भूखों को रोटी भी देता था, अनाज भी देता था, और जो नंगे थे उनको कपड़ा देता था, जिसके घर मकान नहीं है उसको घर देता था। तो लेकिन इतना अच्छा राजा था, दिन में तो राजा था, रात को चौकीदार था। रात को अपने घोड़े पे बैठ के नगरी पे चौकीदारा करता था, भाई मेरा कोई भी नगरी में जो भी रहते हैं कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, और जो ना तो किसी को भूखा सो के देख सकता था, या किसी के सिर पे छात तो नहीं है, कोई नंगा तो नहीं सो रहा, कोई चादर तो नहीं है इस पर, जिस पे चादर नहीं थी उस पर चादर डालता था। तो कोई भाई उसकी कोई चोरी ना कर ले, उनकी रखवाल करता था। बहुत ही अच्छा राजा था और सबकी बात भी सुनता था। लेकिन उसके अंदर मैं थी, भाई मैं सबको पाल रहा हूँ, मैं सबको राशन दे रहा हूँ, मैं सबको पहनने को दे रहा हूँ, मैं उनको सबको खाने के दे रहा हूँ। लेकिन
उसने सोचा भी मैं इतना बड़ा होके और इसने मेरे को प्रणाम नहीं किया। तो उसने अपने काफले, जैसे काफला था उनमें वजीर भी थे, सैनिक थे, उनको बोला इसको मेरे दरबार में ले आओ, इस लड़के को। उस दरबार में उस लड़के को ले गए। दरबार में ले गए तो राजा ने वहाँ कहा दरबार में, भाई मैं जब मेरा काफला जा रहा था ना तो तू खड़ा हुआ और ना तूने मेरे को प्रणाम किया। मैं इतना बड़ा हूँ, मैं सबको रोटी दे रहा हूँ, सबको पाल रहा हूँ, सबको कपड़ा दे रहा हूँ, सबको मकान दे रहा हूँ और सबकी मैं रखवाल कर रहा हूँ, तुम्हारा चौकीदारा कर रहा हूँ और मैं भगवान से भी बड़ा हूँ, तुमने मेरे को ये प्रणाम भी नहीं किया। बोला भाई, बोला नहीं महाराज जी, सबसे बड़ी माँ है, माँ से बड़ा कोई भी नहीं है, ना तो भगवान है ना तुम हो। बोला वो कैसे? बोला तुमने कहा खाने का, तुम खाने को नहीं दोगे, हम तुम्हारी नगरी छोड़ के दूसरी नगरी में जाके कमा खा लेंगे। तुम यहाँ से हमारे को निकाल देंगे, हम दूसरी नगरी में चले जाएंगे, दूसरा निकाल देंगे, हम जंगल में रह के कमा खा लेंगे। सबसे बड़ी माँ है, आप बड़े नहीं हो। बोला वो कैसे? बोला माँ ने मेरे को जन्म दिया, तुमने तो जन्म नहीं दिया। राजा बोला ठीक है, ये तेरी माँ ने तेरे को जन्म दिया, मेरी माँ ने मेरे को दूध पिलाया, तूने तो नहीं पिलाया। कहता ठीक है भाई, तेरी माँ ने दूध पिलाया, मैंने तो नहीं पिलाया। मेरी माँ ने मेरे को चलना सिखाया, तूने तो मेरे को चलना नहीं सिखाया। बोला नहीं, ये तो मैंने नहीं चलना सिखाया। मेरी माँ ने मेरे को नुला के कपड़े पहनाने सिखाए, तूने तो नहीं पहनाए। बोला ठीक है, ये भी तेरी बात मानता हूँ। तो राजा पूरी बात सुनता था। बोला मेरी माँ ने मेरे को पढ़ना सिखाया, तूने तो नहीं पढ़ाया। बोला यही बात भी मानता हूँ। राजा मानता गया उसकी बात। जब मैं बड़ा जवान हो गया, मेरी माँ ने मेरी शादी की, तूने तो नहीं की। वो भी मानता, राजा मान गया भाई ये भी बात ही ठीक है। राजा उसकी बात, फिर उसको बोला मेरी माँ ने मेरे को समाज में बैठना सिखाया, भाई माँ के साथ कैसे पेश होना है, पत्नी के साथ कैसे होना है, बच्चों के साथ कैसे होना है और गांव की बरादरी के साथ कैसे होना है और जीव जानवर हैं इनके साथ कैसे पेश होना है, ये तो तूने तो मेरे को नहीं सिखाया। बोला नहीं, इसीलिए सबसे बड़ी माँ है, माँ से बड़ा कुछ भी नहीं है। माँ से बड़ा ना तो भगवान है, ना गुरु है, ना राजा है, सबसे बड़ी माँ है। दोस्तों, इसमें आपको क्या सीख मिलती है, आप इस ब्लॉग को फॉलो करें।